हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन माय चैनल। तो मैं फिर से हाज़िर हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग देखेंगे, इसके साथ ही रीडिंग स्किल और इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द शिप एंड द पिग। शिप यानी कि भेड़, पिग यानी कि सुअर। तो भेड़ और सुअर के बारे में यह स्टोरी है। Let us find a place to build a house, said the sheep to the pig. इसका मतलब हुआ let us का मतलब होता है चलो चलते हैं। find a place यानी कहाँ चलते हैं, एक जगह ढूंढने के लिए। to build a house एक घर बनाने के लिए। said the sheep to the pig यानी शिप ने, भेड़ ने सुअर से कहा। इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि शिप ने, भेड़ ने सुअर से कहा कि चलो चलते हैं एक घर बनाने के लिए जगह देखने। द शिप एंड द पिग सेट आउट। सेट आउट का अर्थ होता है प्रस्थान करना यानी चलना। तो शिप यानी भेड़ और सुअर दोनों प्रस्थान किए। ऑन द वे रास्ते में दे मेट अ रैबिट रास्ते में वे एक खरगोश से मिले। मे आई लिव विथ यू आस्क्ड द रैबिट। आस्क्ड यानी कि पूछना यानी पूछा, रैबिट यानी खरगोश ने पूछा कि क्या मैं आपके साथ या तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, यानी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। आई कैन फाइंड कैरेट्स फॉर अस टू ईट। उसने कहा, आगे कहा कि मैं गाजर फाइंड कर सकता हूँ यानी कि ढूंढ सकता हूँ हमारे लिए। अस यानी कि हमारे लिए, टू ईट यानी खाने के लिए। इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि रैबिट ने, खरगोश ने कहा, पहले तो उसने पूछा कि मैं क्या आपके साथ आ सकता हूँ। दूसरे सेंटेंस में उसने कहा कि मैं गाजर हम लोगों के खाने के लिए ढूंढ सकता हूँ। कम विथ अस उन्होंने कहा आओ हमारे साथ। The three walked on till they met a goose. Walked on यानी कि चल दिया। Till यानी यहाँ तक कि यानी तब तक। They met a goose जब तक कि वे तीनों चल दिए, जब तक कि वे बत्तख से ना मिले। The goose said यानी बत्तख ने कहा I can collect water in my beak. उसने कहा कि मैं पानी अपनी चोंच में इकट्ठा कर सकता हूँ। ये किसने कहा, बत्तख ने कहा। Can I live with you? क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, यानी क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। So the four went on the way till they met a cock. तो चारों रास्ते में आ गए यानी चलने लगे। टिल जब तक कि दे मेट अ कॉक जब तक कि वे एक मुर्गा से ना मिले। मे आई लिव विथ यू क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। आस्क्ड द कॉक मुर्गे ने पूछा। आई कैन क्रॉ एंड वेक यू अप। मैं, क्रो का अर्थ होता है बांग देना। क्रो का अर्थ कौवा भी होता है, लेकिन यहाँ इसका सेंस बांग देने से है। तो उसने पूछा यानी मुर्गे ने पूछा कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ।
और आगे कहा कि मैं बांग दे सकता हूँ जिससे कि आप उठ जाएं। The 5 friends walked on till they found a large and open land. 5 दोस्त चलते रहे जब तक कि उन्हें एक लार्ज यानी कि बड़ा और ओपन यानी खुला हुआ लैंड ज़मीन ना मिल गया। They decided to make a house on the land. उन्होंने निर्णय लिया कि वहाँ पे एक घर बनाया जाए। The pig made the house. यानी सूअर ने घर बनाया। The sheep made warm beds. और भेड़ ने गरम बिस्तर बिछाए। The rabbits got carrots. यानी खरगोश ने गाजर लाया। The goose got water. और बत्तख पानी लेकर आया। Then they all went to sleep. और तब वे सभी सोने चले गए। The next morning, दूसरी सुबह, the cock crowed to tell them to rise. दूसरी सुबह कॉक ने यानी मुर्गे ने बांग दिया उन्हें उठाने के लिए। and do work और काम किया। The 5 friends lived happily. 5 दोस्त खुशी से रहने लगे। So this was the story. आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।